ओके बच्चों, हम लोग जो है अभी तक हमारी जो 12th की फर्स्ट यूनिट है बायो की, उसके हम 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट जो चैप्टर है उसके अंदर हम लोगों ने इस कायिक जनन के बारे में पढ़ा है। सेकंड चैप्टर जो है वो हमने लैंगिक जनन के बारे में पढ़ा है। अब जो इसका सेकंड और थर्ड दोनों में ही लैंगिक जनन है ना, और जो फोर्थ चैप्टर आता है वो हमारा आएगा कि जो पादप होते हैं उनमें जनन की विशिष्ट विधियां पाई जाती हैं, उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, ये फोर्थ चैप्टर कंप्लीट होते ही आपका जो फर्स्ट यूनिट है 12th की बायो में वो कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो, सबसे पहले चैप्टर का नाम है जनन की विशिष्ट विधियां। तो विशिष्ट विधियां क्या होती है? अभी हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में कायिक जनन के बारे में पढ़ा था कि प्राकृतिक कैसे होता है, मानव द्वारा जो है या कृत्रिम कायिक प्रवर्धन जो होता है वो किस तरीके से होता है, तो उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब जिसको हम अलैंगिक जनन के रूप में जान रहते हैं ना, और दूसरा हमारा चैप्टर नंबर सेकंड और थर्ड के अंदर हमने लैंगिक जनन पढ़ा था कि कैसे गुरु बीजाणु बनते हैं, लघु बीजाणु बनते हैं, भ्रूण कोश बनता है, भ्रूण बनता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी, पीढ़ी एकांतरण देखा था। तो लैंगिक जनन और कायिक जनन, यानी जिसको बोले हम अलैंगिक जनन, इनके अलावा पौधों में कुछ विशिष्ट आपको या कुछ अलग जनन की क्या देखने को मिलती है विधियां, उन्हें हम बोलेंगे जनन की विशिष्ट विधियां। ये पादपों के अंदर देखने को मिलती है। इस चैप्टर में कौन कौन से विशिष्ट जो जनन की विधियां हैं हम लोगों को पढ़नी है। तो इन विशिष्ट जनन की विधियों के प्रकार है जो हमने चैप्टर फोर्थ में पढ़ना है। फर्स्ट है असंग जनन, ठीक है, सेकंड है अनिषेक बीजता, तीसरा सूक्ष्म प्रवर्धन और चौथा है कायिक प्रवर्धन। जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो अनिषेक जनन और अनिषेक बीजता के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं असंग जनन क्या चीज होती है। तो असंग जनन का मतलब है, इसकी खोज जो की थी हैंस विंकलर ने की थी 1908 के अंदर। इसने सबसे पहले बताया था असंग जनन के बारे में। तो जब पौधों में ऐसे पौधे जिनमें क्या होता है, कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन पाया जाता है, लेकिन उनमें कभी कभी क्या होता है, लैंगिक जनन की जगह जनन की ऐसी विधि आ जाती है, यानी लैंगिक जनन की जगह वो ऐसी विधि से जनन करना शुरू कर देते हैं जिसमें अर्धसूत्री विभेजन और निषेचन नहीं हो। ये दो क्रियाएं, निषेचन और अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन से क्या होता है, युग्मकों का क्या होता है, निर्माण। और ये युग्मक जो बनते हैं वो निषेचन के जो मेल होता है और जो फीमेल युग्मक होता है वो मिल जाता है, फलस्वरूप क्या बनता है, युग्मनज। और युग्मनज से क्या बनता है, भ्रूण, है ना। तो सॉरी नहीं दिख रहा। तो हम लोग अगर बात करें अर्धसूत्री विभाजन, तो अर्धसूत्री विभाजन से बनाएंगे हमारे युग्मक। ठीक है, नर हो गया और मादा युग्मक बनते हैं, राइट। अब इन युग्मकों के मिलने की क्रिया हमारी कहलाती है निषेचन। निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, युग्मनज। और युग्मनज फिर किस में विकसित होता है, भ्रूण में। और भ्रूण से क्या विकसित होता है, नया पौधा विकसित होता है। ये हम लोग क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। आ रही बात समझ में? अभी जो है हम लोगों को इस डेफिनेशन में, असंग जनन की डेफिनेशन में यही है कि पौधे जो है वो लैंगिक जनन करते हैं, लेकिन कभी कभी उनमें ऐसी कंडीशन आ जाती है कि वो लैंगिक जनन की जो विधि होती है उसके जगह कुछ अलग जो जनन की विधि होती है वो अपना लेते हैं, और ऐसी विधि अपनाते हैं जिसके अंदर निषेचन नहीं होगा और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, उसे हम कहेंगे असंग जनन। अब इसके कुछ प्रकार है, पंचानन महेश्वरी के अकॉर्डिंग भी है और सामान्य प्रकार है। तो इसके प्रकारों के बारे में हम पढ़ेंगे। और हाँ, इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से ये कुछ एक जो पुराना कोर्स था उसके अंदर ये था नहीं, नए जो 2 साल पहले कोर्स चेंज हुआ उसके अंदर ये ऐड हुआ है। और इसमें से जनरली जो डेफिनेशंस वगैरह हैं वो अब तक 1 नंबर में पूछी जाती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है 1 या 2 नंबर के लिए। आ रही बात समझ में? तो अब हम लोग इसके देखेंगे असंग जनन के प्रकार। तो अब हम लोग जो फर्स्ट टाइप था असंग जनन, उसके हम लोगों को प्रकारों के बारे में पढ़ना है। तो देखो, डेफिनेशन हम लोगों ने देख ली है। इसके 2 प्रकार हैं, एक तो सामान्य प्रकार और एक पंचानन माहेश्वरी। पंचानन माहेश्वरी को भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक माना जाता है, यानी भ्रूण विज्ञान या एम्ब्रियोलॉजी वो विज्ञान की या जीव विज्ञान की शाखा मानी जाती है
जिसके अंतर्गत हम लैंगिक जनन के बारे में, लैंगिक जनन की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो पादप में जो पादप प्रोणी की है उसके जो जनक है वो पंचानन माहेश्वरी कहलाते हैं। तो उन्होंने भी असंग जनन के कुछ प्रकार दिए हैं और कुछ सामान्य प्रकार भी हैं। क्वेश्चन अगर आपको पूछ लिया जाता है कि असंग जनन के प्रकार बताइए, तो सीधे आप ये भी लिख सकते हो और वो भी लिख सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन बोलता है कि पंचानन माहेश्वरी द्वारा बताए गए प्रकार, तो आपको वो करने हैं। तो सबसे पहले असंग जनन के सामान्य प्रकार हम देखते हैं, दो है। सबसे पहला है बीजाणु उद्भिद और दूसरा है युग्मोद्भिद। आ रही बात समझ में? इसके दो प्रकार है, बीजाणु उद्भिद और युग्मोद्भिद। सबसे पहला है कि बीजांड या अध्यावरण। हम लोगों ने जो बीजांड है उसकी स्ट्रक्चर आप लोगों ने इसे देखी है किस तरीके से होती है ना। अब इसके चारों ओर जो पाया जाता है वो होता है बीजांड काय, ठीक। और ये जो आवरण है इसके बाहर अध्यावरण। ये बीच में होता है हमारा भ्रूण कोश, ठीक है। इसके अंदर ये कोशिकाएं होती हैं प्रतिमुखी, ठीक। ये हमारा यहां लिख देती हूं मैं, भ्रूण कोश है। फिर उसमें बीचों बीच होती है अंड कोशिका, जिसके निषेचन से क्या बनता है, भ्रूण बनता है। और ये सेंटर वाली तो हमारे काम की नहीं है, यहाँ पे होती है सहायक कोशिकाएं। ये एक बीजांड की सामान्य स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो, ये बीजांड का है और ये होते हैं द्विगुणित अवस्था में, 2n अध्यावरण और बीजांड का है। और ये जो भ्रूण कोश है, क्योंकि ये मादा युग्मोद्भिद है, तो इसकी जितनी भी कोशिकाएं हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, हाफ होंगे, क्योंकि इसका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप हुआ। सहायक कोशिकाएं दो होती हैं। आ रही बात समझ में? तो ये इस तरीके से। अब देखो ये दो प्रकार है, बीजाणुद्भिद और युग्मोद्भिद। युग्मोद्भिद जो होगा उसके अंदर जो भी भ्रूण बनेगा वो क्या होगा, बीजांड की जो युग्मोद्भिद, मादा युग्मोद्भिद है उसकी कोशिकाओं से होता है। युग्मोद्भिद कौन सा होता है, भ्रूण कोश। तो भ्रूण कोश की कोशिकाओं से यहाँ पर भ्रूण का निर्माण होगा। और इधर देखो बीजाणु उद्भिद, यानी जो बीजांड होता है उसकी कोशिकाओं से क्या होगा, निर्माण होगा। अब बीजांड है, बीजांड के ये तो भ्रूण कोश हो गया, बाकी जो पार्ट होते हैं बीजांड का है वो अध्यावरण। इससे नए भ्रूण का क्या होगा, विकास होगा। तो देखो बीजाणु उद्भिद में बीजांड का या अध्यावरण कौन सी अवस्था में होती है, 2n यानी द्विगुणित अवस्था है, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, डबल है, तो द्विगुणित अवस्था में होती है। उससे सीधा जो भ्रूण है वो विकसित हो जाता है, मतलब इसकी जो कोशिका है वो सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, भ्रूण में। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम इधर 2n है तो इधर भी क्या हो जाएगा, 2n, क्योंकि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हो ही नहीं रहा। असंजनन में हमने पढ़ा है कि असंजनन वो असंजनन ऐसी विधि होती है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। तो अगर अर्धसूत्री विभाजन होता तो यहाँ गुणसूत्र क्या होते, आधे। लेकिन क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो रहा है इसलिए सीधा भ्रूण बनेगा और द्विगुणित बनेगा। फिर युग्मोद्भिद, युग्मोद्भिद क्या होता है, मादा युग्मोद्भिद कौन सा होता है, भ्रूण कोश, है ना। तो भ्रूण कोश की कोशिकाओं से नया भ्रूण विकसित होगा। इसके दो प्रकार है, अनिषेक जनन और अपयुग्मन, ठीक है। अनिषेक जनन में क्या होगा कि अंड कोशिका, सामान्यतः किसमें निषेचन होता है, अंड कोशिका, भ्रूण कोश की अंड कोशिका है, इसमें निषेचन होता है। यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम n होते हैं, ये निषेचन की क्रिया करती है, तब जाके क्या बनता है, भ्रूण। लेकिन ये अंड कोशिका में निषेचन होता ही नहीं है और ये सीधा यदि किसमें बदल जाए, भ्रूण के अंदर, तो ऐसी कंडीशन को हम अनिषेक जनन कहेंगे। आ रही बात समझ में? फिर आता है अपयुग्मन। इसके अंदर ये होता है सहायक या प्रतिमुखी कोशिका, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, अगुणित, यानी आधे हैं। अब ये सीधी सीधी किसमें चेंज हो जाती है, किसमें डेवलप हो जाती है, भ्रूण में, ठीक है। ये भ्रूण जाके आगे नया पादप विकसित कर लेता है, तो ये क्रिया हमारी क्या कहलाएगी, अपयुग्मन। उसके बाद हम लोग देखते हैं पंचानन माहेश्वरी द्वारा बताए गए प्रकार। तो उन्होंने बोला कि असंग जनन के जो है प्रकार कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं। पहला होता है अनावर्ती, दूसरा पुनरावर्ती। पुनरावर्ती के दो प्रकार है, जनन अपबीजाणुता और कायिक अपबीजाणुता। थर्ड है अपस्थानिक भ्रूणता और फोर्थ है कायिक असंजनन। हम एक एक के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं कि पंचानन माहेश्वरी के अकॉर्डिंग ये जो प्रकार बताए हैं इनकी क्या क्या डेफिनेशंस बनती है।
देखो अभी हम लोगों ने सामान्य जो प्रकार थे असंजनन के वो पढ़े थे। पहला था हमारा कौन सा, जो बीजाणुउद्भिद था वो था, और दूसरा था युग्मोद्भिद। युग्मोद्भिद के अंदर हमने देखा था भ्रूण का विकास जो है वो किससे होता है, युग्मोद्भिद यानी भ्रूण कोश की कोशिकाओं से होता है। और सेकंड जो टाइप होता है वो हमारा होता है बीजाणुउद्भिद, जिसमें बीजांडकाय और अध्यावरण की जो कोशिकाएं हैं उससे विकास हुआ। तो इसी जो है इसी चीजों में कुछ चेंजेस करके पंचानन माहेश्वरी ने अपने जो 2 प्रकार हैं वो दिए। 4 प्रकार थे, लेकिन अभी मैंने आपके सामने सिर्फ 3 लिखे हैं, एक हम लोग थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, है ना। जो एक प्रकार है इसका पुनरावर्ती वाला है वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी लोगों ने अनावर्ती लिखा है, मैंने अपस्थानिक भ्रूणता और कायिक असंजन पढ़ा है। पुनरावर्ती वाला हम इसके बाद देखेंगे, है ना। तो पहले हम ये 3 देखते हैं। तो अनावर्ती जो है, आप अगर देखते हो अनावर्ती और अपस्थानिक भ्रूणता, ये आपको अभी जो हमने सामान्य में जो नाम दिया था यहाँ पर एक बार देखो। सबसे पहले गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, अनावृत्ति, जो पहला प्रकार है पंचानन माहेश्वरी के अकॉर्डिंग उसका। गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, यानी किसका निर्माण करती है, गुरु बीजाणु का। अवस्था कौन सी होती है, द्विगुणित, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 2n। अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। तो क्या बनेगा, भ्रूण कोश बनता है। अर्धसूत्री विभाजन हुआ है तो ये कौन सी अवस्था में आ जाएगा, अगुणित अवस्था में, ठीक। अब ये जो भ्रूण कोश है उसकी स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, कौन कौन सी कोशिकाएं हैं, प्रतिमुखी कोशिका है, ये ध्रुवीय कोशिका, आपके इसका काम नहीं है, हमें सिर्फ अंड कोशिका के बारे में देखना है, और सहायक कोशिका। तो ये कोशिकाएं जो पाई जाती है किस पे पाई जाती है, भ्रूण जो कोश होता है उसमें पाई जाती है। तो अंड कोशिका है क्योंकि भ्रूण कोश का पार्ट है, और भ्रूण कोश के प्रत्येक कोशिका कैसी होती है, अगुणित। तो अगर अंड कोशिका में बिना निषेचन के भ्रूण बन जाता है तो उसे बोलेंगे अगुणित अनिषेक जनन। पंचानन माहेश्वरी ने क्या लगा दिया है इसके आगे, अगुणित, ठीक है। बाकी ये अनिषेक जनन अभी हम लोगों ने पढ़ा था किसके अंदर, अगर इसको देखते हैं तो ये किसका प्रकार हो गया, युग्मोद्भिद असंजनन का। इससे पहले जब हमने देखा था सामान्य प्रकार के अंदर, सेम वही है। इधर देखो सहायक प्रतिमुखी कोशिका पाई जाएगी, भ्रूण कोश में सहायक हो गई, और ये प्रतिमुखी कोशिकाएं होंगी। ये जो पाई जाती है इससे अगर सीधा सीधा क्या होता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो इसे हम पहले क्या कह रहे थे, सामान्य प्रकारों में अपयुग्मन, लेकिन यहाँ पे पंचानन माहेश्वरी ने इसको क्या नाम दे दिया, अगुणित अपयुग्मन, ठीक है। तो ये जो आपका अनावर्ती जो प्रकार है वो आप एक तरीके से देखोगे सामान्य प्रकारों का युग्मोद्भिद जो असंजनन प्रकार है वही है। उसके 2 टाइप थे, अनिषेक जनन और अपयुग्मन, उसके आगे इसने क्या लगा दिया, अगुणित अगुणित। समझ आ गया। फिर आती है अपस्थानिक भ्रूणता। इसमें क्या हो रहा है, बीजांडकाय कहाँ है, बीजांडकाय ये रहा, ठीक है। अध्यावरण कहाँ है, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भ्रूण कोश होता है उसके चारों ओर क्या, मृदुत्व की कोशिकाओं का एक आवरण पाया जाता है जिसे हम बीजांडकाय कहते हैं। तो बीजांडकाय और अध्यावरण दोनों ही कैसे अवस्था में होते हैं, 2n, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होते हैं, द्विगुणित होते हैं। अब इन कोशिकाओं से यदि भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो ये जो जनन कहलाता है अपस्थानिक भ्रूणता कहलाता है। नींबू और आम में इस तरीके का प्रोसेस देखने को मिलता है। अभी अगर सामान्य प्रकार है तो सामान्य प्रकार में हमने इस अपस्थानिक भ्रूणता को क्या नाम दिया था, बीजाणुउद्भिद असंजनन, ये नाम दिया था ना। लेकिन इसको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम, जो पंचानन माहेश्वरी के अकॉर्डिंग ये जो नाम दिया गया वो अपस्थानिक भ्रूणता नाम दिया गया इसको, है वही चीज लेकिन इसको नाम चेंज कर दिया। उसके बाद है कायिक असंजनन। पुष्प की जगह, कायिक मतलब जो कायिक पार्ट होते हैं पुष्प के कौन कौन से होते हैं, तना, जड़, जो पत्ती होती है वो। तो यहाँ पर कायिक असंजनन के अंदर क्या होगा कि वो कलिका, ठीक है, जो पुष्प का क्या कर रही थी, निर्माण, वो पुष्प की जगह किसका निर्माण करती है, पपत्र कलिकाओं का निर्माण कर देती है, ठीक है। अब ये पपत्र कलिकाएं अंकुरित होकर नया पौधा बनाती है। तो इस टेक्निक को हम कहेंगे कायिक असंजनन, ऐसा प्याज के अंदर देखने को मिलता है। अब एक और जो प्रकार है हम लोगों को पढ़ना है वो हमारा है पुनरावृत्ति असंजनन, युग्मोद्भिद असंजनन। उसके 2 टाइप है, हम लोगों को वो पढ़ने हैं, तो अभी हम लोग वो देखते हैं। इसके बाद हमारा असंजनन कंप्लीट। देखिए अभी हम लोगों ने पंचानन माहेश्वरी के अकॉर्डिंग कौन कौन से प्रकार हैं असंजनन के वो देख रहे थे। उसमें 4th हमारा बाकी था, जिसका नाम है हमारा पुनरावृत्ति
असंग जनन। इससे पहले अभी हमने एक नाम और सुना था अनावर्ती। अनावर्ती और पुनरावर्ती एक जैसा ही है कुछ कुछ, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। अनावर्ती जो था उसके अंदर क्या हो रहा था? अनावर्ती में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका थी, उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन हो रहा था, फिर क्या बन रहा था? भ्रूण कोश, है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रॉम 2n थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो गए? n। लेकिन जो पुनरावृत्ति असंजनन है उसमें क्या डिफरेंस है? देखो, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है ना, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर पूर्ण नहीं होता, इसलिए जो भ्रूण कोश बनेगा वो n नंबर क्रोमोसोम नहीं होगा, क्या होगा? 2n होगा, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं पेरेंट सेल के, ठीक। तो ये होता है हमारा पुनरावृत्ति। ये पुनरावृत्ति और अनावर्ती में क्या है डिफरेंस? कि वहां अनावर्ती के अंदर क्या है? जो अर्धसूत्री विभाजन है वो हो रहा है, और पुनरावृत्ति के अंदर क्या है? अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो रहा। पुनरावृत्ति यानी रिपीट होना, जो पेरेंट में गुणसूत्र थे वही किस में आ गए हैं? भ्रूण कोश के अंदर, यानी 2n 2n हो गए हैं। लेकिन अनावृत्ति यानी जो मात्र कोशिका में है वो गुणसूत्र रिपीट नहीं हो रहे हैं भ्रूण कोश के अंदर। आ गया समझ में? अब इसके दो प्रकार होते हैं, जनन अबीजाणुता और कायिक अबीजाणुता। कायिक अबीजाणुता में बीजांड काय जो है ना, यहाँ अर्धसूत्री विभाजन हो रहा था और यहाँ नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। वहां बीजांड काय जो था उसका जो प्रकार था उसमें हम अर्धसूत्री विभाजन जो है उसको लेके चल रहे थे, इसमें नहीं चलेंगे। अब इसमें कायिक अबीजाणुता में देखिए, बीजांड काय जो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला है उसे सीधा 2n नंबर ऑफ वाला क्या बन गया है? भ्रूण कोश बन गया है, और सॉरी भ्रूण बन गया है। बीजांड से क्या बन गया है? 2n वाला भ्रूण बन गया है। जनन अबीजाणुता में क्या है? प्रप्रसूतक कोशिका होती है, ठीक है, उसमें उनसे सीधा भ्रूण कोश बन जाता है, और भ्रूण कोश से क्या हो जाता है? भ्रूण बन जाता है। प्रप्रसूतक कोशिका में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यहाँ पे भी 2n होते हैं, और इस भ्रूण में भी क्या होते हैं? 2n होते हैं। यानी अगर हम लोग देखें तो जो पुनरावृत्ति होती है उसके अंदर, उस पुनरावृत्ति से जो भी भ्रूण बनेगा उसमें जो गुणसूत्र है वो कौन सी अवस्था में होंगे? द्विगुणित अवस्था में होंगे, दोनों ही प्रकार में, चाहे वो कायिक ले लो चाहे वो जनन अबीजाणुता ले लो। भ्रूण जो बनेगा वो हमेशा किस प्रकार से बनेगा? कि उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कैसे रहेंगे? मतलब हाफ रहे, डबल रहेंगे, सॉरी। और पुनरावृत्ति अनावृत्ति जो होता है, अनावृत्ति के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ होंगे। जो भी भ्रूण बनेगा उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे रहेंगे? हाफ रहेंगे। तो यही इनके अंदर डिफरेंस है, और ये आपके असंग जनन के क्या हो गए? प्रकार। अब आपका एक क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है कि असंग जनन जो होता है, असंग जनन की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या होती है? तो ये है कि जहां पर अर्धसूत्री विभाजन, सपोज करो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो रहा, अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्या होता है? आप लोगों ने क्रॉसिंग ओवर देख नाम पढ़ा है ना, तो क्रॉसिंग ओवर होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है? नए लक्षण आते हैं, ठीक है। जो यानी क्रॉसिंग ओवर के अंदर क्या होता है? गुणसूत्रों का आदान प्रदान होता है, तो उससे नई लक्षण वाली संतति क्या होती है? विकसित होती है। तो इसके अंतर्गत ये होता है कि जो पेरेंट्स के अंदर जो उपयोगी जो भी लक्षण होते हैं उनको बचाकर हम क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट पीढ़ी के अंदर असंग जनन के माध्यम से भेज सकते हैं। जो अच्छे गुण हैं, अच्छे गुण हैं जो पेरेंट्स के अंदर है, वो क्या होते हैं? ऐसे के ऐसे किसमें आ जाते हैं? संतति के अंदर आते हैं, क्योंकि उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन या क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा। और इसके अलावा अगर हम लोग सेकंड दें तो बीज जो होता है वो अलैंगिक जनन से डेवलपमेंट होता है, तो बनने वाली जो संतति होती है, जो नया पौधा बन रहा है, वो एग्जैक्ट अपने मात्र पादप का क्लोन होता है। क्लोन का मतलब समझते हो ना? टू कॉपी। तो क्योंकि बीज जो होता है वो अलैंगिक जनन की विधि से बना है, ठीक है, इसीलिए जो बच्चा है वो एग्जैक्ट क्लोन होता है अपने पेरेंट का। इसके अलावा अगर आप देखो तो लाभदायक लक्षणों को सुरक्षित रखा जा सकता है, संकरित पौधे और बीज का निर्माण किया जा सकता है ताकि उत्पादन क्या हो? बढ़े। तो ये सारी यूटिलिटी है हमारी असंग जनन की। यहाँ तक आज के लिए काफी है।